गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता सराठे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह आज भी हम लोग हमारे जो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, नोट्स प्रिपेयर करना है। हर वीडियो में बोलती हूँ, आज भी बोलूँगी, रिमाइंड कराना ज़रूरी है। और प्लीज़ आप लोग एंड तक वीडियो को देखिए, क्योंकि आज एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बौद्ध धर्म से आपका आउट ऑफ जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्ट के साथ देखिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में ये डिस्क्रिप्टिव है आपका बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले हमको जानना है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक आपके कौन है? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध भी आप इनको कह सकते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं आपके गौतम बुद्ध, ठीक है। अच्छा, इनके बचपन का नाम क्या है? तो इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। याद रखना है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है आपका? सिद्धार्थ, ठीक है ना। आप बस सुनते जाइए, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बस नोट्स जरूर बनाते जाना, ठीक है ना, ताकि हम लोग उसको बाद में भी पढ़ सकें। ओके। अच्छा, अब बात आती है इनके जन्म की। अब इनका जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक आपके गौतम बुद्ध हैं। इनकी बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। याद हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, कहाँ पर, किस स्थान पर हुआ है? कपिल वस्तु में, ठीक है। कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ है, लुम्बिनी ग्राम में, ठीक है। कपिल वस्तु के निकट एक लुम्बिनी नामक ग्राम है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन, ठीक है। इनके पिता कौन है? शुद्धोधन, जो कि शाकगढ़ के मुखिया है, ठीक है। इनकी माता कौन है? महामाया, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या है? महामाया, ठीक है। जो कि गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनकी मौसी कौन है? महाप्रजापति गौतमी। तो जो गौतमी इनकी मौसी हैं, इन्हीं ने इनका लालन पालन किया। किसका? गौतम बुद्ध का, ठीक है। इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, महामाया की। तो जो भी इनका लालन पालन है वो किसने किया है? इनकी गौतमी ने। अच्छा, इनकी पत्नी कौन है? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। पुत्र का नाम आपका राहुल। एक बार और रिवीजन करेंगे। अब आपको सिर्फ वीडियो नहीं देख, मेरी बात ध्यान से रिकॉल कीजिए आंख बंद करके, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है अपने? गौतम बुद्ध, ठीक है। इनका नाम क्या है? बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ है? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में, ठीक है। इनके पिता कौन है? शुद्धोधन है। माता कौन है? महामाया है। इनकी मौसी गौतमी, प्रजापति गौतमी है, जिनने इनका लालन पालन किया है। पत्नी यशोधरा और पुत्र इनके राहुल है। तो ये इतनी बातें जो है ये तो आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम का लेवल आप देख ही रहे हैं ना। ओके, आगे देख लेते हैं। अब बात आती है, गौतम बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे, ठीक है, जिसके कारण इन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया। मतलब गौतम बुद्ध ने ऐसे 4 दृश्य देखे, जिसके बाद इन्होंने सोच लिया कि मैं संन्यास लूंगा इस जीवन से, ठीक है। तो वो कौन कौन से 4 दृश्य थे? बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति की अर्थी देखी, चौथा इन्होंने सन्यासी को देखा। तो ये 4 इन्होंने देखे। उसके बाद इन्होंने सन्यास लेने का निर्णय ले लिया, ठीक है। तो ये चारों के क्रम वाइज आपको पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अच्छा, गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा था, उसका नाम क्या था? कटक। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? तो याद रखना है, कटक। ओके। इनकी प्राथमिक गुरु कौन थे? सबसे पहले इनके गुरु थे आलार कलाम थे, जो कि रामपुत्र थे, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है, 35 वर्ष की आयु में बोध गया नामक स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? 35 वर्ष की अवस्था में हुई। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पर हुई? बोध गया में। तो बोध गया नामक स्थान पर, जो पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ, किस स्थान पे? बोध गया में, ठीक है। किस अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में। ओके। कब? पूर्णिमा की रात को। तो ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है ना। कितनी बातें पढ़ ली हमने। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम क्या था? कटक, ठीक है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, ठीक है। ऐसे मौसी का नाम प्रजापति गौतमी, पुत्र का नाम राहुल, प्रथम गुरु इनके कौन थे? आलार कलाम। तो इस तरीके से आपको चीजों को रिकॉल करना है, ताकि हमें
ऑटोमेटिकली हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। रिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली याद होगा ही होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग देख लेते हैं वीडियो को कि इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ सारनाथ में दिए। सबसे पहला इन्होंने कहाँ उपदेश दिया था, सारनाथ में। ओके, तो सारनाथ में जो इन्होंने उपदेश दिया वह 5 ब्राह्मणों को दिया था। सारनाथ में उपदेश किसको दिया था, 5 ब्राह्मणों को, ठीक है। इस घटना को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, धर्म चक्र प्रवर्तन। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है। तो सारनाथ में जो उन्होंने इनका प्रथम उपदेश दिया था उसे ही क्या धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है, ठीक है ना। अच्छा, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। ओके, 483 ईसा पूर्व में जन्म वैशाली में, मृत्यु कुशीनगर में, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अच्छा, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, आगे क्या क्वेश्चन बनता है, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रमुख तथ्य। तो कौन कौन से तथ्य जो बुद्ध के जीवन से प्रमुख तथ्य हैं, जैसे कि जैसे कमल। तो जन्म का प्रतीक, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसे माना जाता है, कमल को। याद रखना है, याद रखना है, जन्म का प्रतीक क्या है, जन्म का प्रतीक क्या है आपका, कमल है, ठीक है ना। अच्छा, युवा का प्रतीक तो कौन है, सांड है, ठीक है। अश्व क्या है, ग्रह त्याग का प्रतीक है। इनके ग्रह त्याग का प्रतीक किसे माना जाता है, अश्व को। ओके, प्रथम उपदेश क्या, बोधि वृक्ष, ठीक है। प्रथम उपदेश कहाँ, बोधि वृक्ष में, ठीक है। ओके, महापरिनिर्वाण को क्या, स्तूप। स्तूप किसका चिन्ह है आपका, महापरिनिर्वाण। अतः महापरिनिर्वाण बुद्ध धर्म में मतलब मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। तो इतना याद हो गया। सबसे पहला हमने पढ़ा सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ में दिए, ठीक है ना। क्या, 5 ब्राह्मणों को दिए, जिसको क्या, इस घटना को क्या धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। ओके, इनको क्या लाइट ऑफ एशिया या मतलब एशिया की रोशनी कहा जाता है। कमल जन्म का प्रतीक है, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं बौद्ध ग्रंथ। अब आरंभिक बौद्ध ग्रंथ जो था इनका वो किस भाषा में था, पाली भाषा में था। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ था जो बौद्ध धर्म का वो किस भाषा में था, पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो जैसे पहला कौन सा था आपका, विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अधिधम्म पिटक। ये वो तीनों को क्या कहा जाता है, त्रिपिटक, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अच्छा, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी उल्लेख मिलता है, ठीक है। पूछा जा सकता है अंगुत्तर निकाय में किसकी जानकारी मिलती है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ठीक है। ओके, याद रहेगा। बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है आपके, अश्वघोष है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है आपके, अश्वघोष। याद रहेगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो। अब मैं अपनी तरफ से अच्छा बताने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी आप लोगों को लिखेंगे जब ही याद होगा, ठीक है ना। क्योंकि एक बार चीज़ देखने से याद नहीं हो जाती है ना, क्योंकि अब आप जैसे मूवी इंटरेस्ट से देखते हैं वैसे ही अगर वीडियो को भी इंटरेस्ट के साथ देखेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो कितना पढ़ लिया हमने, मतलब आपका त्रिपिटक के बारे में पढ़ा, कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक, ठीक है ना। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र के आपके रचयिता कौन है, अश्वघोष। तो याद हो गया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म का विभाजन। अच्छा, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ 3 पार्ट में, थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। क्या, हीनयान, महायान और ब्रजयान, ठीक है। अब हीनयान के बारे में देख लेते हैं। हीनयान जो थे वो कैसे थे, कट्टरपंथी विचारधारा के थे। हीनयान कैसे थे, कट्टरपंथी विचारधारा के थे। और बुद्ध के मूल उपदेशों में ही ये विश्वास करते थे। बुद्ध के जो मूल उपदेश थे उन पे ही ये क्या विश्वास करते थे, ठीक है। और पाली भाषा में धर्म प्रचार और व्यक्तिगत मोक्ष पर फल देते थे। मतलब ये पाली भाषा में ही क्या करते थे, धर्म का प्रचार करते थे, ठीक है ना। और इनका प्रभाव क्षेत्र किस किस जगह पर ये थे, तो श्रीलंका, वर्मा, थाईलैंड, है ना, लाओस, वियतनाम, ये सब जगह पर क्या हीनयान का हीनयान के मतलब हीनयान के लोग रहते थे बौद्ध धर्म में, ठीक है ना। सॉरी बार बार बोल दिया मैंने आपसे। ओके, तो याद रहेगा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हीनयान, महायान, ब्रजयान। हीनयान कट्टरपंथी के थे, मूल उपदेशों पर विश्वास करते थे, पाली भाषा में धर्म का प्रचार किया। बस इतना याद कर लीजिए, हो गया और क्या।
आगे देख लेते हैं। महायान कैसे थे? महायान जो थे वो नरमपंथी के विचारधारा के थे, ठीक है ना, मतलब नरमी वर्त थे, ठीक है, ज्यादा मतलब शक्ति नहीं थी। बुद्ध को महायान के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया और उनकी पूजा की, ठीक है। बुद्ध के मूल उपदेशों में इन्होंने क्या परिवर्तन किया, ठीक है। उनके धर्म प्रचार पाली के स्थान पर इन्होंने क्या संस्कृत भाषा में किया। हीनयान लोगों ने क्या किया था? आपका पाली भाषा में प्रचार किया था, इन्होंने क्या पाली की जगह संस्कृत भाषा में प्रचार किया, ठीक है ना। और इनका प्रभाव क्षेत्र कौन कौन सा था? भारत, मध्य एशिया, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, ये इन जगहों पर कहा महायान के लोग रहते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा ब्रजयान। अब ब्रजयान में क्या था? बुद्ध मत पर तांत्रिक प्रभाव, ये मतलब तंत्र जादू तंत्र वगैरह को ज्यादा इन्होंने बल दिया, ठीक है। और निवारण की प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या अलौकिक शक्तियों के द्वारा इन्होंने निवारण की प्राप्ति बताई, ठीक है ना। और इनकी सर्वोच्च देवी, ये कौन सी देवी को मानते थे? तारा देवी को मानते थे। क्लियर हो गया आपके? मैंने तीनों के बारे में बता दिया है। अब आप लोगों को इसको सिर्फ एक बार पढ़ना है, डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई चीज़ रटने वाली नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ एक बार समझ लेना है कि क्या क्या होता है, देन आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप ऑटोमेटिकली उसे कर लेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब ये जो चीज़ आई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन पेपर में बनता है, अच्छे से बिल्कुल लर्न कर लेना है बौद्ध संगीतियों के बारे में, ठीक है। तो 4 संगीतियाँ आपकी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? सबसे पहले कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में, 483, माइंड में सेट कर लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। किस स्थान पर हुई? अब बात आती किस स्थान पर हुई? तो राजगृह में, जो कि कहाँ? बिहार में है, ठीक है। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत हुई। इसके शासक कौन थे? अजात शत्रु इसके शासक थे, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे, ठीक है ना। याद रहेगा। देखिए मैंने कितनी चीजें बता दी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, कहाँ? बिहार में आता है। शासक कौन है इसके? अजात शत्रु। अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप। ओके, अब आते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति पर। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? 383 ईसा पूर्व में। पहली वाली से 100 माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं रखना है। 383 ईसा पूर्व में। ओके, स्थान कहाँ पर है? वैशाली में। ओके, स्थान किस स्थान पर है? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई। शासक कौन है इसके? काला शोक। इसके शासक कौन है? काला शोक। पहले के अजात शत्रु थे, दूसरे के कौन है? काला शोक। इसके अध्यक्ष कौन है? साबा कामी, ठीक है। साबा कामीर इसके अध्यक्ष है। ओके, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, शासक कालाशोक, अध्यक्ष आपके साबकमी, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाती है तृतीय बौद्ध संगीति पर। तृतीय बौद्ध संगीति आपकी कब हुई? 250 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 250 ईसा पूर्व में। ओके, स्थान किस स्थान पर हुई है? पाटलिपुत्र में, ठीक है। स्थान क्या है? पाटलिपुत्र। शासक कौन है इसके? अशोक। इसके शासक कौन है? अशोक। ओके, अध्यक्ष कौन है इसके? मोगलीपुत्र तिष्य, याद रखना है। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व, स्थान आपका पाटलिपुत्र, शासक अशोक, अध्यक्ष आपका मागलीपुत्र तृष्य। ओके, देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है यार, कोई भी चीज है उतना आसान तो नहीं होती कि एक बार सारी चीजें हमें एक ही बार में सेट हो जाए, ठीक है ना। इसलिए बोलती हूँ कि लिख लोगे तो बाद में रिकॉल करोगे तो याद तो फिर होना ही है, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग बैठ रहे हैं। जब 10th 12th के पेपर में हम लोग बैठते हैं तो आप लोगों को याद होगा हम लोग कितना प्रिपरेशन करते हैं 10th 12th में, कि हमें इतने परसेंटेज बनाना है। उसके लिए हम लोग कितनी बार ट्यूशन्स अटेंड करते हैं, उसमें टेस्ट कितनी बार देते हैं, है ना, कितनी बार लर्न करते हैं, रिवीजन करते हैं, तब जाके हम लोग उतना परसेंटेज गेन करते हैं। तो वैसे ही आपको बिल्कुल कंपटीशन एग्जाम के लिए भी वैसे ही प्रिपरेशन करना पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने सोच लिया कि यार एक बार पढ़ लिया हो जाएगा। हम बड़े हो गए हैं लेकिन हमें उतनी ही मेहनत कंपटीशन एग्जाम में भी दिखानी पड़ेगी, तभी तो हमें सक्सेस मिलेगी ना। क्योंकि हमारी फाइट बहुत सारे लोगों के साथ है, बहुत सारे लोगों के साथ हम लोगों को बैठना है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी मतलब नर्वस फील नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा, होगा। करने वाले भी हम लोगों जैसे ही हैं, करना ही है, डेफिनेटली हो पाएगा। अपने आप का अपना मतलब अपना कॉन्फिडेंट लेवल कभी भी लो नहीं करना है, ठीक है ना। बस रिवीजन करते जाइए, चीज़ों को पढ़ते जाइए, जो जो भी आप लोग पढ़ते हैं बस उसका रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो आपको एग्जाम में याद रहेगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे और गलत करके आएंगे, ठीक है ना। लास्ट है आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है। ये कब हुई? 72 ईसा पूर्व में। ओके, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई? 72 ईसा पूर्व में। पहली वाली हमारी 483, दूसरी आपकी 383 ईसा पूर्व,
वशुमित्र, तीसरी आपकी 250 और आपकी चौथी आपकी 72 ईसा पूर्व। ठीक है, स्थान कहाँ है ये? कश्मीर। कहाँ पर हुई? कश्मीर में। ठीक है, शासक कौन है इसके? कनिष्क। ओके, शासक कौन है आपके? कनिष्क। तीसरे अध्यक्ष आपके कौन है? वसुमित्र। ओके, अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। याद रहेगा, चतुर्थ बोध संगीति, 72 ईसा पूर्व, स्थान कश्मीर, शासक कनिष्क, अध्यक्ष वसुमित्र। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल बटन को प्रेस कर लेना। देखिए, कहना बार बार इसलिए बोलना पड़ता है कि आप लोग करेंगे जब ही ये चैनल ग्रो होगा। आप लोग का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस बना सकूँ। ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइज।